हरई बहोरी बाल केली सम विधिमति भोरी। पहले बोलते हैं लोग, गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो जानते नहीं थे क्या, जो हमारे गीत पुराने सारे के सारे हैं वो उन अनपढ़ लोगों, माताओं की और पिताओं के गाए हुए हैं। आज हमने क्या कर लिया, हमारी बांधी ढेल चढ़ाई रे वीर, माताओं से सुना नहीं क्या। छोरियां गीत गाती थी सावन के महीने, आखिर में गीत गाती थी, जा बाई घरे पधार बाबूजी लड़ेला मारेला। जब देखिए जिस दिन से हमारा अकल्याण हो गया, हमारी दुर्गति हो गई, चटनी वाली कुंडी समाप्त हो गई और खुंडे वाला बूढ़ा बाबा घर का समाप्त हो गया, उस दिन से हम नरक में जा रहे हैं। क्यों कि किसी बूढ़े, आज के बुजुर्ग का कोई डर नहीं है, और खान पान में वो चटनी नहीं है कुंडे वाली, तब बीमार हो रहे हैं। खा करके देखिए, दुर्गति इन दो लोगों के बिना हो रही है हमारी। पंजाबी में आता है चटनी वाला चटनी दा कुंडा सी, खुंडे दा डर होंदा सी, कच्चियां कंधा दा घर होंदा सी। बहुत लिखा है लोगों ने। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जो सरजी पालई हरे बहोरी, बाल केली सम विधिमति भोरी। विधाता की बुद्धि पर भी वो ठप्पा लगा देती है मां सुमित्रा कि उनकी बुद्धि भोली है। हालांकि भोली है नहीं, लेकिन आरत होता है, जो दुखी होता है वो क्या ना करे, रोते हुए यही बोलते हैं, राम जी मार दिया मार। कौशल्या का दोष न कहो, अरे कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहु, क्षति और लाभ ये तो कर्म का खेल है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। अशुभ और शुभ कर्म फलों का देने वाला वही परमात्मा है, उसकी गति बड़ी दुर्लभ है महाराज। इस संसार में किसी को बिना भाजे रोटियां मिल रही है, किसी की रोटियां आगे भाग रही है, पूरा जीवन भागते भागते, तो ये कर्म का खेल नहीं है क्या? फिर भी समझ में क्यों नहीं आता है? कभी हल को जानता नहीं है, अपनी वो कणक सरसों को जानता नहीं है। नीलम संजीव रेड्डी तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे देश के, हमारे इस हेड पर आए थे बड़ी नहर के, तो उसने कणक जो पौधे खड़े थे पूछा भी ये क्या चीज है, तो बताया भी जो हम अन्न खाते हैं, रोटियां खाते हैं, इसके लगता है, ये सरसों है, इससे तेल निकाला जाता है। जो दुभाषिया था हिंदी में बताने वाला, उनको ये पता नहीं कि कणक लगती कहाँ है, सरसों लगती कहाँ है, और जीवन भर कभी कोई काम नहीं किया, और वो राजा बनने के लिए यानी यहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं। और जो कणक पैदा करने वाला है उसको किसी बात का पता ही नहीं है, वो भागता ही रहता है, अनाज पैदा करता है और ढोता रहता है पूरे जीवन भर। ये कर्म का खेल नहीं है तो है क्या? ये बातें झूठी नहीं है, इसलिए विचार कीजिए इस पर बैठ करके, एकांत में बैठ करके, घर का काम करिए, सब कुछ कर लीजिए, 5 मिनट परमात्मा के लिए भी मत निकालिए, अपने लिए समय निकालिए 5 मिनट, और उसमें ये सोचना है कि मेरा काम क्या था, मेरा मतलब क्या है, मुझे करना क्या है। 5 मिनट समय निकालिए, फिर पता चलेगा कि मेरा ये काम है। रामचरितमानस को घर में रखिए, कोई भी पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन समय नहीं है किसी के पास। दांता किलसो बोलते हैं महाराज, कलह है जहां झगड़ा होता है, हमारे पहले पुराने माताएं दांता किलसो ना करो, दांता किलसा करने के लिए तो सबके पास में समय, लेकिन अपने लिए भी समय नहीं, भगवान के लिए हम कहां निकाल सकते हैं। लेटरिंग में भी फोन चल रहा है, चूल्हे के पास में भी फोन चल रहा है, स्नान करते हुए फोन चल रहा है, समय सब जो जरूरी है। लेटरिंग जाओ तो एकदम शांत मन से, भोजन करें तो शांत मन से, भजन करें तो शांत मन से, लेकिन कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है, सब चल रहा है।
समझ में नहीं आ रहा कहाँ तो बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, बातें हो रही है सब जगह, तो दुर्गति हो रही है हमारी, ये समझिए। हमने विकास नहीं किया है, हमारी दुर्गति हो रही है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ये फोन खातर ब्याह टूट गयो, आप थे अखबार पढ़ता अल्लाह कोई पढ़ेड़ा है देख लियो। वो छोरी ब्याह गई उठ गई, वो छोरो तो सारा दिन यहाँ करे बैठे बैठे, रात नहीं वो 12 बजे तक करते करते मुंह पर चादड़ी ले लिया, 5-7 दिन तो बाल्टी की फिर बन के बाबा कोई और है तो कोई शांत बांध कर दे, बाकी हट तो मेरे पार पड़े को नहीं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कौशल्या ने कहा विधाता की गति बड़ी, ईश्वर जाई सी सब के उत्पत्ति स्थिति लय विसहु अमी के, देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि पर पंचु यसु अचल अनादि राम। विधि कहते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी महाराज भी जीव की कोटि में आते हैं, पद मिल गया उनको इसलिए वो बड़े हैं। ब्रह्मा जी और सावित्री जी का झगड़ा हुआ, आज तक नहीं सलटा। सावित्री जी इधरले पहाड़ पर बैठी है, पुष्कर में जाकर के देखिए, और भगवान तालाब के किनारे बैठे हैं। ब्रह्मा जी किसी की बिगड़े ना दुनिया में, और बिगाड़ने में एक तीसरे की मध्यस्थता होती है। ब्रह्मा जी वाली तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो हमारे से महान है। झगड़ा भी कोई करवाने वाला होता है, भगवान उसका भला करे, सदा उसकी आत्मा को सुख दे। विधाता की गति बड़ी विचित्र है। राम लक्ष्मण का बन जाना ये परिणाम भला नहीं है। गहबरी ही है कहे कौशल्या, मोही भरत कर सोच। कौशल्या को राम जी का सोच नहीं है, सीता जी को सोच का फिक्र नहीं है। आंखों में जल भर करके गंभीर हो करके सीता जी की माता के आगे ये वहां का निवास बैठा है, दोनों तरफ से बैठे हैं कि मुझे तो भरत की फिक्र है। भरत का जीवन बचे या न बचे, यदि राम जी जंगल में गए, वनवास से गए, तो मेरे को तो भरत का फिक्र है। देखिए उस परिवार से भी सीखिए ना, ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से चारों पुत्र चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है सखी, किस कोई भी खराब नहीं। मेरी मार मेरो मामो दोनों भेड़ा हो जाता। जना नीम नीचे बैठ के बात करा, कुकर है भाई छोरा छोरा भगवान सेवा क्या कोई दम को नहीं। जना मामो के आई मेरे सागे हुए दोनों बोला मरे तो जोर का बोले आधे काम नहीं सुना हुआ। लेकिन राम राम कौन करना। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बंधु देव सरी बारी। राम सप्त में कीन ने काऊ सो करी। फिर कौशल्या जी ने धैर्य धारण करके कहा किसको, जनक जी की पत्नी को, कि हमारे बीच में कोई बड़ा बुजुर्ग रहा नहीं है, इसलिए आप अपने पति जनक जी को ये बताना क्या। रानी राय सन अवसर उपाई, अपनी भांति कहब समझाई। थारा हिसाब बोलनो है, रखिए लखनऊ भरत गव नहीं।
राम जी के लिए माँ कौशल्या ने नहीं कहा कि अपने पति को ये बताना कि लक्ष्मण को घर रख लो और भरत जी को राम जी के साथ में जाने दिया जाए, नहीं तो भरत का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए और राम जी को अपना बेटा है फिर भी नहीं कहा कि राम जी को रख लेना और भरत साथ में लक्ष्मण के चला जाए, लक्ष्मण को रख लेना और भरत जी को साथ में भेज देना। उस बात को माना तो भल जतन करव सुविचारी, मोरे सोच भरत करो भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, अनेक मोहि लागत नाही, लखिए सुभाव सुन सरल भवानी, सब भय मगन करुण रस राणी, न भय प्रसून धरि धन्य धन्य धुनि, मिथिले सने सिहित जोगी मुनि, सुणरणी वा सभी थकी लखी रहे, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ, देवी दंड जुग धामनि बीती। एक प्रहर रात बीत गई है। अब यहां से आपको जाना चाहिए। राम मातु सुनी उठ सब प्रीति, राम जी की माता कौशल्या जी ने प्रेम पूर्वक उठ करके कहा, बेगी पाँव धारिय थलही, जहां आप रुके हैं वहां जाइए। कह सने सती भाई, हमरे तो अब ईश गति के मित्र, या तो परमात्मा करेंगे या इधर जनक जी है, हमारे तो बड़े बूढ़ों में। लखी सने सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता, देवी उचित अस विनय तुम्हारी, शरण घरणी राम महतारी, प्रभु अपने नीच ही आदरही, अगनीय धूम गिरी सिर तनु धरई, सेवक राउ करम मन वाणी, सदाय सहाय महे सुहवा। कौशल्या जी के प्रेम को देख करके, विनम्र वचनों को देख करके जनक प्रिया गह पाए पुनीता, जनक जी की पत्नी ने कौशल्या जी के चरण स्पर्श किए। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, आपने जो कहा है, आपने जो विनती की है वो उचित है। दशरथ घरनी राम भक्त, क्योंकि राम जी की तुम माता हो, दशरथ जी की पत्नी हो, प्रभु अपने नीचा हूँ आदर ही, अग्नि धूम गिरी सिर तीनों धर ही। क्योंकि भगवान तो ऊंचा नीचा देखता नहीं है, अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करता है। ठीक उसी ही प्रकार हमारे राजा तो कर्म वचन और वाणी से आपके सेवक है, सदा सहायक रहेंगे। महादेव पार्वती जी की कृपा रहेगी। सीता जी को भी आदेश दिया गया कि आप मिल लीजिए। अब सीता जी मिलती है, किन किन से मिलती है? प्रिय परिजन ही मिली वही रे, जोग भांति देहि देहि, आपस वेश जान किय देखी, पास भूपिकल विषाद विषेखी, जनक राम गुरु आय सुभाई, तले तलहि सिय देखी आई, लीनी जनक जानकी, पावनी पावण प्रेम प्राण की, उमंगे अम्बुदि अनुराग, भूप मनु मनहु प्रिया, सिय वसने बटु बाड़त जोभा, तापर राम
अवलंबन, मोह मगन मति नहीं अभी देखी, महिमा सिय रघुवर सने। गुरु की आज्ञा पा करके, कौन से गुरु? वशिष्ठ जी महाराज की आदेश दिया। राम जी ने कहा उनको, सीता जी जनक जी से, जनक जी सीता जी से मिलते हैं, गले लगा लेते हैं। जिसका क्या क्या नहीं किया, और जिस पिता के आगे एक गेरुए वस्त्र धारण करके बेटी जब सामने आती है तो उसकी क्या दशा हुई होगी। तुलसीदास जी बाबा की कलम में तो दम है, उन्होंने तो लिखा है कि उनकी क्या दशा होगी। हुई थी और उमगे गले से लगा लेते हैं, क्योंकि प्रेम, पावन प्रेम की पाहुनी होती है, बेटी होती है। अरे जिसके यहाँ जन्म लेती है, उम्र कटती है दूसरी जगह, और फिर भी कर कुछ नहीं पाती है, लेकिन हमारी भाषा में बोलती है, बाबा मेरो फिक्र ना करिए थे, बाबा मेरो फिक्र थे करनो को नहीं है। और पति बहुत समय बीत जाने पर आखिर पानी किनारे से ऊपर बहने लगे, तब तो कोई बोल दे। ऐसा समय था पहले का कि ससुराल में कितना भी उसको दुख मिलता, पिता के आगे बेटी नहीं कहती कभी। माँ को तो फिर भी कह सकती थी, लेकिन पिता को कहती, बाबा मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करना। हृदय उमड़ आता है उनका, तापर राम। और जब पिता को ऐसे देखा तो सीता जी भी व्याकुल हो उठती है। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी, धरनी सुता धीरज धर्यऊ, समयऊ सुधर्म विचारी। फिर भी ज्ञानी कहलाते हैं जनक जी, धैर्य सीता जी ने धारण किया। तापस वेश जान की देखी, भयउ प्रेम परितोष विसेखी, पुत्री पवित्र किए कुल को, सुजल धवल जगो में सबको, जिति सुर सरी कीरति सरी पूरी, गमन कीन विधि अंड करोरी, गंगा यमुनी थल तीन मढ़ेरे, यही किए साधु समाज घने। पिता इतना ही कह पाए, तापस वेश जानकी देखी, भयउ प्रेम परतोष विसेखी, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे बेटी, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है, सुजत सुजस धवल जग सब कह को। संसार में आपका उज्जवल यश हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुरसरी की रति सरी तोरी, तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत करके ब्रह्मांड में बह रही है। यश एक ऐसी चीज होती है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये छह बातें भगवान के अधिकार क्षेत्र में होती है, जीव के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है। जय जयकार घर बैठे हो सकती है, और रात दिन दौड़ने पर जय जयकार, यानी जस जिसको नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। ये सभी कर्म का खेल होता है दुनिया में, और कर्म के खेल को समझ करके पछताने की जरूरत नहीं है। निर्बाध रूप से अपने कर्म को करते रहिए, और जिस कर्म को आप करते रहेंगे शुभ कर्म को, तो हार नहीं होगी, आपकी जीत होगी।
कभी हारेंगे नहीं। लगेगा जरूर हारता सा हुआ दिख रहा हूं, लेकिन हारेंगे नहीं। आपकी सत्य कभी मरता नहीं है और सत्य की जीत होती है, और झूठ को पछड़ना पड़ता है। इसलिए सत्य कर्म करते जाइए, दुख मत करिए, क्योंकि हमारा कर्म ही कोई हमारे आड़े आता है। अपना रक्त ही अपना दुश्मन होता है, दूसरा नहीं होता है। लोग जीड़ कौन दे, लोगों की छोड़िए, अपने को ठीक रखिए। अपनों से बिगड़ती है बात। दुख जो होता है अपने देते हैं, गैर की मजाल क्या वो कोई दुख दे देगा। और अपना संभल गया तो सब कुछ संभल गया। बोले बाल कृष्ण भगवान जय हो। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच मन महु सम्मानी। पुण्य पितु मातु लीनी उरलाई, और सिख आशीष हित दीनी बढ़ाई। माता पिता ने दोनों ने एक साथ गले लगा लिया। बहुत देर बीत गई है। मर्यादा का एक पैर मर्यादा चीज क्या होती है, राम जी के परिवार से देखिए, संकुचा रही है, हमारी भाषा में संक रही है माता पिता से। देखिए जिस अवस्था में माता पिता मिले हैं, कितनी की देर हुई है मिले को, गले ही तो लगाया है बेटी को, फिर भी संकोच क्या कर रही है। कहती नसी सकुची मन माही, मन में सकुचा रही है। यहाँ बसब रजनी भल नाही। क्यों? ससुराल में जगह होती है कन्या की, और मैं यहाँ माता के पास में नहीं रहूंगी। लखी रुख जानी जनाय सुराऊ। रानी ने इस बात को पहचान लिया तो राजा से कहा, जनक जी से कि सीता को राम जी के पास छोड़ करके आई। स्त्री की गति पति में होती है। संसार में दुनिया की कोई चीज, कोई रंग रूप पति के होते हुए ही वो कर सकती है। 16 प्रकार का श्रृंगार एक भी उसके काम का नहीं होता यदि पति न हो तो। श्रृंगार भी किया जाए तो दुनिया के दिखाने के लिए नहीं, केवल पति को ही दिखाने के लिए श्रृंगार किया जाता है इस संसार में। दुनिया तो अपने आप बड़ाई करेगी जब गले में कुछ सामान डाला होगा तो। धीरे से बोल दिया, बार बार मिले भेंटी सिए, विदा की न सन्मानी। कहीं समय सिर वर्त गति रानी सुबानी सयानी। और जो कौशल्या ने कहा था कि आप जो मैं बात कह रही हूं ये राजा से कहना। अब सब लोग सो गए। धीरे से राजा से कहा कि कौशल्या जी की ये मत है कि भरत जी वन में चले जाएं और लक्ष्मण जी वापिस आ जाएं। जो होने वाला काम है वो तो हो सकता है, लेकिन राम जी को हम मोड़ेंगे तो ये हो नहीं सकता है। राम की माता जो ठहरी, जनक जी भी जानते हैं इस बात को, सुनैना भी जानती है। तो क्या बोले, सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी। भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय परम विचारू। यहाँ जथा मति मोर प्रचारू। भरत जी की यहाँ बड़ाई की जाती है कि भरत के बिना कुछ है नहीं, सब सुना सुना है। सावधान सुनो सुन की सलोचनी। भरत कथा भव बंधन, संसार के दुखों को दूर करने वाली कथा है। क्योंकि भरत जी की कथा होगी तो राम जी की जरूर होगी। राम जी के बिना भरत जी की पहचान नहीं है, और भरत जी के बिना राम जी की पहचान नहीं है। इसलिए ये कथा ऐसी है, संसार के भव बंधनों को तोड़ने वाली है। धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार तीनों चीजें यहाँ साथ साथ में चलने वाली है। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे का छल छुअत न छाहे। धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान के प्रवेश
रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती है। ऐसे जनक जी महाराज ज्ञानी, भरत कीरति चरित कीरति करतुति। भरत जी महाराज के चरित्र कीर्ति कहते हैं, बड़ाई को करतुति कहते हैं, काम को धर्मशील गुण विमल विभूति, और समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहु। गंगा जी तथा स्वाद में मधुरता, पवित्रता में गंगा जी। आज तो इस आदमी ने उसको अपवित्र कर दिया, लेकिन सदा पवित्र थी नहीं। हमने तो जो लैट्रिन होती है उसका भी वो पाइप है, नीचे जो जमीन में पानी आता है वहां तक ठोक दिया महाराज। पाताल का पानी भी शुद्ध नहीं रहने दिया। हमारी तो क्या बात कहनी है, क्या बड़ाई कहनी है। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हमारा गुणगान गाएगी कि हमारे बुजुर्गों ने ये किया हमारे साथ में। पाताल का जल भी उन्होंने खराब करके छोड़ दिया। अंत में उन सब लोगों का फैसला होता है, क्योंकि भरत जी कथा, भरत जी की बहुत कथा लंबी है। प्रेम की प्रकाष्ठा केवल यही मिलती है, भरत राम के मिलन में। आखिर में ये फैसला होता है सब लोगों के द्वारा कि भाई भरत जी राम जी पर छोड़ दिया जाता है, और राम जी ने भरत जी पर छोड़ दिया कि जैसा भरत करेंगे। अब भरत जी भी फंस गए, क्योंकि फैसला उनको करना है। यदि राम जी को घर जाने के लिए बोले तो फिर बोले कैसे, ज्ञानी है कि ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि भगवान का अवतार किस लिए हुआ है, और वो काम राम जी के द्वारा ही हो सकता है। प्रभु कर कृपा पावरी सादर भरत से सधरी। भगवान ने जो पादुकाएं लेकर के आए थे भरत जी महाराज, वहां से लेके आए, सिर पर रखी हुई लेकर के आए, ठेठ रास्ते तक वो राम जी को दिया था, और राम जी ने उन पादिकाओं को भरत जी को सौंप दिया। सादर भरत शीस धरी। उनको पता है राम जी जो आज्ञा करेंगे वो मैं करना पड़ेगा मेरे को, तो उन्होंने अपने सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के आखिर जुग जनु जीव जतन के। करुणानिधि भगवान राम जी दोनों खड़ाओं को प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार दे दिए उनको, और भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो एक डिब्बा है। जीवन के साधन के लिए राम नाम के ये दो अक्षर है। संतों का अपना अपना भाव होता है, जिसका भाव हो वैसा ही उन्होंने समझ लिया। मांगे विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई। राम जी ने हृदय के लगाया, लोग उचाटे अमरपति कुटिल अवसर पाई। सोचा कि दोनों भाइयों का जब मिलन होगा तो जरूर राम जी मान जाएंगे। तो देवताओं के वहां खुरबुर हो जाती है कि कहीं राम जी को वापिस न भेज दें, और भेज दिया तो हमारा काम जो है वो अधूरा रह जाए। अंततः गत्वा राम जी वो वन में अयोध्या में चले जाते हैं। पूरा रात समाज आज एक विकट समस्या से सब लोग उदास हो जाते हैं। चित्रकूट पर बहुत समय रहे भगवान, सबसे ज्यादा समय चित्रकूट पर बताया भगवान ने। 10 वर्ष तक रहे वहां। ऋषि मुनि जो लोग वहां ठहरे हुए थे, सबको बड़ा दुख होता है। आज राम जी अपने मिशन पर चलते हैं। अब जो समय नजदीक आ गया है, इसलिए जो नर लीलाएं बाकी रही है उन लीलाओं को करेंगे। यहाँ तक तो प्रेम भक्ति की बातें चल रही है, तब आगे का जो काम करना है राम जी को वो करना है।
तो वहां जो लोग बड़े दुखी होते हैं, सकल मुनि न सन बिदाहि कराई, सीता सहित चले रोए भाई। अत्रि के आश्रम प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनुआए। देखिए राम छवि नयन जुड़ाने, आदर निज आश्रम तब आने राम। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। भगवान ने नर लीला करके वहां जो चरित्र किए हैं, चित्रकूट पर रह करके बहुरी राम असल मन अनुमाना हो, ये भीड़ सबई वही जाना। मेरे को जान गए हैं और यहाँ बहुत भारी भीड़ रहने लग गई है, इसलिए अब यहाँ से जाने में फायदा है। समय आ गया है, सारी बातों को सोच करके राम जी शकल मुनि ने सन विदा कराई। सब ऋषि मुनियों से प्रार्थना किया, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। अत्रि ऋषि का आश्रम पड़ता है, वहां भगवान गए। अत्रि को बड़ा सुख मिलता है। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, शरीर पुलकायमान हो गया और दौड़ करके आते हैं। देखी राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। राम जी भी शीघ्रता से सामने बढ़े, भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने उठाया, प्रेम बारी दो जन अनुहाए। और प्रेम बारी का मतलब बारी होता है पानी को कहा जाता है। प्रेम रूपी पानी से दोनों भाइयों को, यानी इतना प्रेम किया मानो नहला दिया हो। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, बस देखते रह गए। राम जी के समान सुंदर दुनिया में कौन हो सकता है? क्यों? रूप होता है कामदेव का, लेकिन यहाँ तो कोटि मनोज लजावन हारे। उन सखियों ने पूछा था ना कि एक कोटि मनोज करोड़ों कामदेव को मात देने वाले रूपवान ये आपके क्या लगते हैं? पीछे पूछा था ना गांव की स्त्रियों ने। ऐसा रूप देखते रह गए। सादर निज आश्रम तब आने, आदर पूर्वक अपने आश्रम पर लेकर के आए। करी पूजा वचन सुहाए, कही वचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए, कंद मूल फल ला करके दिया। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजनामि काम स्वधा मदम। ऐसा उन्होंने उनका पूजन किया। बिनती करि मुनि नाई सिरू, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोज नाथ जनी कबहु तजे मति मोर। हाथ जोड़ करके सिर नवाया और क्या बोले, चरण सरोह नाथ, आपके चरण कमल मेरी बुद्धि कभी भूले नहीं। ये प्रार्थना किया मुनि ने। और फिर उधर उनकी पत्नी अनुसुईया जी, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील पनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट
भय खाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, ऋषि पतु सरस प्रतिभानी, नारी धर्म कछु व्याज बखानी, माता पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमृत कहानी भरता वय देहि, अधम सोनारी जो सेवन देहि राम। अनुसुईया के पद वही सीता जी ने प्रणाम किया, चरण पकड़ करके प्रणाम किया। सीता जी ने अनुसुईया जी के मिली बहुरी सुशील विनीता, माता जी भी ऋषि पतन ही मन सुख अधिकाई। आज जो लाभ दुनिया का मिलने वाला था, ये दुनिया को पैदा करने वाली माँ जगदम्बा। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक बाबा की जीवनी में आता है कि जब उस अकाल पुरुष ने इस सृष्टि की रचना का विचार किया, भागवत में तो आता है कि उन्होंने अहंग तत्व को प्रकट किया, फिर उनमें से 3 गुण प्रकट किए, फिर 3 गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया, ब्रह्मा को फिर सृष्टि की रचना का संचालन हाथ में दिया, विष्णु को पोषण करने के लिए दिया और शंकर भगवान को, रुद्र को। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा, ज्यादा लंबी चौड़ी बातों में दम नहीं है, जब अकाल पुरुष से ये सृष्टि नहीं पैदा हो पाई तो फिर शक्ति को आदेश दिया और शक्ति ने एक पलक में पूरे संसार को रच डाला। अपना अपना विश्वास है, लेकिन बात वही है। कौन अनुसुईया है? तीन ऋषि आते हैं परीक्षा लेने के लिए माता अनुसुईया की। भिक्षांदेहि, आइए महाराज भोजन करना है, करिए। शर्त है संतों की, क्या? नग्न होकर के भोजन कराना होगा, कपड़ा नहीं होगा शरीर में। तो फिर किस बात का डर है? फिर घबराते क्यों? आइए करिए। बैठ गए। अपने तप के बल से तीनों को 3 से 6 माह के बीच में जो बालक होता है वो बना दिया। तीनों पलने में खेल रहे हैं, भोजन खिला दिया, क्योंकि 3 महीने का बालक नहीं जान सकता है नग्न है या वस्त्र पहना हुआ है। तीनों को दूध पिलाया है माता ने अपना, क्योंकि वो भोजन तो कर नहीं सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तो माता ने अपने स्तनपान करवाया। और कौन थे वो? तीनों देवता ऋषियों का रूप धारण करके आए हैं। शंकर, ब्रह्मा और विष्णु तीनों आते हैं। और भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी की मां बनने का सौभाग्य इस दुनिया में मिला है तो अनुसुईया को मिला है। सुईया का मतलब होता है दुख, और अन्न का मतलब होता है किसी भी प्रकार का नहीं, कभी भी कोई शिकायत नहीं अपने पति से। अनुसुईया नाम का अर्थ समझिए। दो 4-6 महीने बीत जाते हैं, देवता घर नहीं लौटे, और उनको पता था कि वहां परीक्षा लेने के लिए गए हैं वो तीनों हमारे पति, तो तीनों को आना पड़ा छुड़ाने के लिए। तीनों ने आकर के पैर पकड़े कि माता जी हमारे पतियों को दे दो, कि ले जाओ गोद में उठाओ और जाओ, कौन रोकता है। ये गति पैदा कर दी अनुसुईया ने, उसको अनुसुईया कहा जाता है। कृपा किया, ठीक है, उन्होंने दिया, लेकिन ऐसी परिस्थितियां, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी को आना पड़ा, सत्यलोक से विष्णु को आना पड़ा, और कैलाश लोक से रुद्र को आना पड़ा।
और यहाँ अगर फंस गए तो तीनों माताओं को आना पड़ा छुड़ाने के लिए, क्षमा याचना करके। इन्होंने तो एक ऐसी परीक्षा है, आज यहां से सीता जी को मजबूत किया जा रहा है। देखिए हम पूजा पाठ करते हैं, क्या चढ़ाते हैं देवता के, थोड़ा थोड़ा भोग, कोई प्रसाद बनाया वो चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? हमारा एक भाव होता है कि हम हमारे भगवान को ये वस्तुएं, बाकी भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूजा पाठ की एक ऐसा प्रचलन है। सूर्य की पूजा होती है, ये सूर्य का मंत्र है। तो धूप दीप उनको ही दिखाया जाता है, दीपक दिखाया जाता है कि महाराज प्रकाश के लिए, सूर्य को प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसी परिपाटी है, अपने मन को सांत्वना देने के लिए वो धूप, सूर्य के कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, अथाह भंडार है ऊर्जा का। अपने मन को शांति देने के लिए भक्त ऐसा करता है। सीता जी के यहां कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन अनसुईया ने क्या दिया? दिव्य वसन भूषण पहिराए। जिनको धोने की जरूरत नहीं, उन पर मैल नहीं आता है। दिव्य का मतलब होता है ये संसारिक कपड़े नहीं, वस्त्र नहीं। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुआए। आज से कल सुंदर दिखेंगे, कल से परसों सुंदर दिखेंगे, ऐसे दिव्य उसको कहा जाता है। और कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी, मीठी बानी बोली। अधम सो नारी जो सेवन, कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी। नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। स्त्री का क्या धर्म होना चाहिए अपने पति के, सास ससुर के, या अपने परिवार में जो भी कोई है। जोर यहां ज्यादा पतिव्रत धर्म के लिए दिया गया है। माता पिता भ्राता हितकारी, माता पिता भाई सभी हित करने वाले होते हैं दुनिया में, लेकिन मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी, मित्र के समान होते हैं घर में। अमित दानी भरता वैदेही, लेकिन पति का एक अलग से दर्जा होता है, ध्यान रखना। सीता जी को शिक्षा देती, माता पिता भ्राता अधिकारी, मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सोनारी जो सेवन देही। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपद काल परखिए चारी, रथ रोग बस धनहीना। अंध बधिर पंगु अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना। नारी पाव जम दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति भव प्रेमा। श्री राम जय राम जय जय राम राम।
अमित दानी भरता वै। सब लोग ठीक होते हैं घर में, माता पिता सबकी सेवा करनी चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन अमित दानी भरता वै देहि अधम सो नारी जो सेवन ते। इस धर्म का यदि वो पालन नहीं करती है तो क्या धीरज धर्म मित्र अरु नारी, इन चार चीजों को कब परखना चाहिए? धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखी है ही चारी। उनकी परख कब होती है? विपत्ति के समय में होती है। कितनी पतिव्रता है वो, कितना धार्मिक आदमी है। कहते हैं फला आदमी तो बड़ा धार्मिक है, समय आने पर पता चलता है। और मित्र कैसा है? एक पंजाबी कवि ने तो लिखा है, असली जो मित्र होंदा छड़के दा तित्र होंदा, औखे वेले यार नूं अपनी हिक ते सह लेंदा, दुश्मन दे वार नूं भावें पड़ जावे मरना। समय पर होती है मित्रता की पराकाष्ठा बड़ी। हाँ, संसार में एक दूसरे का हम मित्रता निभाते हैं, बहुत लोगों ने निभाई भी है, ऐसा नहीं है। मुगल बादशाह का नरसी पठान वहां का सेना का वो सबसे बड़ा कमांडर था, राजस्थान का था वो। उदयपुर के महाराजा जंगल में पति पत्नी दोनों रथ लेकर के घूमने के लिए निकले हैं। वो कहीं से आकर के वहां पास में से निकलता है, पास में से आकर के निकलता है, प्यास से मर रहा था, इसी क्षण मरने वाला है, इतनी जोरदार प्यास लगी हुई थी। पानी आगे वाला गांव भी आने वाला नहीं था, इतने से पहले मर सकता था। तो उदयपुर महाराजा ने उनको थोड़ा जल था पास में पिलाया और बादशाह को छोड़ गया कि आज से आप मेरे सच्चे बंधु हो। एक गिलास पानी के बदले में पूरा कुटुंब उदयपुर महाराजा के साथ में युद्ध करते हुए मारा गया। बेटा और पोता, इतनी उम्र थी उसकी। उसी मुगल बादशाह के साथ में युद्ध होता है और उस युद्ध में एक गिलास पिलाने को पानी जो पिया, उसका कर्जा उतार दिया उसने कहा हम आज से भाई हैं। और उस युद्ध में पूरा कुटुंब मारा जाता है उनका। और भगवान तो सबके मित्र है, ये जानते हैं कि जीव का मित्र भगवान है। संसारिक लोक में भी मित्र होते हैं, लेकिन पारलौकिक लोक का मित्र एक ही है, परमात्मा। वहां दूसरा कोई होता नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल विपत्ति काल में उनकी परख होती है। और वो कब होता है स्त्री के लिए कि वृद्ध रोग बस जड़धन हीना, पति ऐसा भी हो तो उससे प्रेम करना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे ही पति कर किए अपमाना, ऐसा पति भी हो। यदि उसका अपमान स्त्री करती है, नारी पाव जमपुर दुख नाना, फिर यमराज के यहाँ दुख पाना पड़ता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। देखिए व्रत उपवास करती है माताएं, पति ने बोल दिया कि नहीं करना है तो नहीं करने में भी आपको करने का फल मिलेगा। ये मजा है इस बात में। उसने बोल दिया नहीं करना है तो दुख मत उठाइए, मत करिए। जो करने में आपको फल मिलता है उससे कई गुना ज्यादा आपको फल मिलेगा। एक बात को छोड़ करके बाकी आप दुनिया का कोई भी काम करो, उनकी आज्ञा से करिए। राम नाम लेना गुनाह नहीं होता है, पति की आज्ञा का खंडन नहीं होता है, इसलिए वो लेइए। यदि पति बोलता है मत लो तो भी लेइए, क्योंकि वो पति व्रत धर्म में अड़चन पैदा नहीं करता है।
और आपने तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कोई कहानी ही कोनी, आदमी तो की करनो ही कोनी है, मातावा बहना ही करे बगैर सोई की बिना तो यहाँ कह मान नारियल लिया दो और बाप तो सामान लिया दो भी तुम वो दुकान पर ही रो है, राह में कोई मिल जाए तो ही रो है, कहे यार कि बतावा है लुगाइया पड़ पचैया करके रो के लिया सामान जी तो लिया सारी कथा खानी दुकान ले गए घर ताई गाँव तो ही आवे गाँव तो ही जाए कह लुगाइया का टूंजर है कह तेरे खातरी करे है मारो है जी वो जी ऐसा चीकड़ो चौपड़ो रहे जो बोक रहे आंखें के सामने तो बहुत ठीक है। बोलिए वाले कृष्ण भगवान की जय हो। जगपति व्रता चार विधि है वेद पुराण संत सब कहे, चार प्रकार की पतिव्रताएं मानी गई है। मध्यम परम उत्तम के अस बस मन माई, उत्तम पतिव्रता वही कहलाती है कि सपने आन पुरुष जगमनाई, सपने में भी दूसरे पुरुष को नहीं देखती है। मध्यम पर पति देखे ही कैसे, दूसरा दर्जा उसका है कि दूसरे पुरुष को देखती है तो भ्राता पिता पुत्र निज लेखे, इस भाव से देखती है। धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निष्कृष्ट प्रिय श्रुति अस कही। धर्म को बीच में रख करके और बिना अवसर भयते रह जोई, बिना अवसर जो भय से रहती हैं जाने अदम नारी जग, ये चार प्रकार की श्रेणी अनुसुईया जी बता रही है और सीता जी को बता रही है। किसी का लेना देना है नहीं और इससे कोई लाभ ले तो दुनिया ले सकती है। बिनु छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते समझो खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। छल छोड़ करके पतिव्रत धर्म का जो पालन करता है। एक भैया जी देखिए घाटा नहीं होता है इसमें, कलह न हो तो घाटा नहीं होता है, घाटा हो तो भी नफा होता है, हो भी जाए तो। एक भैया के घर में गाय है, वो पार नहीं पड़ती है, गरीब आदमी है, तो पत्नी ने कहा कहीं बेच दो। वो बेचने के लिए निकलता है तो रास्ते में कोई आगे गया तो किसी ने कहा भाई पैसा तो नहीं, बकरी का सौदा तो कर सकता हूँ। तो उसने ये सोचा कि बकरी का सौदा थोड़ा वो जानवर छोटा होता है, ठीक ठीक से काम चल जाएगा, अरिया इस बकरी को मैं बेच दूंगा। एक भैया के घर में झगड़ा रहता है, वो भी साथ साथ में जा रहा है। उसने देखा इसने गाय के बदले में बकरी ले ली तो इसको घर में कौन घुसने देगा। उसने बन के अरे बैठा के करियो घरे को जान दे सीतने के बात चिंता तू ना कर, उस बेलीड़ा तेरो काम हो। आगे गयो दिन आगे गयो दिन बन के बकरी बेचूं, कभी दो कुकड़ा है, कुकड़ा ए ले तो ले ले मुर्गा पण सोचो भी छोटो है, टांगड़ी पकड़ लटकाई फिर छियो बटू चालियो आगे बाजार आ गयो। 2 दिन हो गया रोटी खाई कोनी, जना किने केओ ढाबाड़ा ने रोटी जिमा दे बिया पीसा है कोनी, कुकड़िया दे दे रोटी जिमा दी, कुकड़िया दे दिया रोटी जिम लियो। अब वो भाड़ो एक सागे ही फिरे बड़के तेरो काम हो गयो, बड़के तू क्या मिट रहे मैं नहीं डरूं जना। बोलियो आज तेरे घर में कौन बढ़ दे, दोनों की शर्त लाग गई 100 रुपया की और 50 रुपया में गा आंती आथन घरे आया दिन पे जब वो बाहर निकल बैठ गयो सरतालो वेलीडो भी 100 को नोट हो तो ले जीशू करे। वो माँ बड़े उतना बाबा अपन बन के होते तो 2-3-4 दिन लगा दिया, के लगा दिया बा गाँव में तो बेच गई बकरी ले ली, वो याचो काम है छोटो धन है हाँ मिला क्या भाई मैं तो राखी को नहीं कुकड़ा ले लिया मेरे सट्टा में काम के लिया कुड़ी फिर बोकर सी क्या भाई मैं तो फिर भूखो मरा 3 दिन को रोटी जीव लियो, भूखा तो कौन रहा क्या कौन रहा फिर डरो क्या भी बाहर लेने के लिया 100 रुपया लिया, 2 गायों का पीसा गया अरबिंग खाली होगी। जह सम्मति तह संपत्ति ना ना, जिस घर में अच्छी बुद्धि होगी, सम्मति का मतलब होता है बुद्धि, तो संपत्ति नाना, फिर किसी चीज की कमी नहीं, कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। तुलसीदास बाबा का सूत्र है, इसको मानिए। और जह कुमति तह विपत्ति निधना, फिर महाराज फिर तो पता ही है आपको जो होने वाला सब जगह होता है।